Welcome back class 6. Today we will discuss about triangle. So our next exercise is based on the question that about triangles. So here firstly we need to know what is the triangle. Firstly see here carefully. These are three dots. This is A, this is V and this is C. Tell me these three lines are non कोलिनियर और कोलिनियर, ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर हो, जैसे ये 3 लाइन है, अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, इन दैट कंडीशन दे विल बी ले इन दिस लाइन, तो इस कंडीशन में ये कोलिनियर है। बट क्या ये 3 लाइन्स किसी भी कंडीशन में कोलिनियर है? नहीं है ना। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, now let's take A, B and C are 3 non-collinear points. If we join them like this, in that condition the figure formed by these 3 non-collinear points is called triangle. क्लियर? तो ये जो हमारे पास जो फिगर निकल के आया, बन के आया, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल बिकॉज दिस हैज 3 एंगल 1 2 3. So this is called triangle for that, and these have 3 line segment AB, और we can say that साइड बोल सकते हैं इसे, ठीक है, आर्म बोल सकते हैं, ठीक, और लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। मोस्टली साइड का यूज किया जाता है, ठीक है, जब भी हम इन वर्ड का यूज करते हैं। तो ट्राइंगल है 3 साइड, ए बी, सेकेंड इज बी सी एंड थर्ड इज ए सी। इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट आवर ट्राइंगल हैज 6 पार्ट or element. Clear? First is angle A, then angle B, angle C. These are 3 elements, and next is AB, BC and AC. These are the line segments that take in the part in making a triangle. Okay, now we are going to discuss about the congruent triangles. So firstly we need to know what is the congruent triangles. 2 triangles are said to be congruent if every angle of one is equal to the corresponding angle of the others. For example, angle A equal to angle D. Second is angle B equal to angle E. Now angle C equal to angle E. तो ये तो हमारे एंगल्स की बात होगी, सॉरी यहाँ F होना चाहिए था, एंगल F। क्लियर? अब ये तो हमारी होगी एंगल्स की बात। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स। सो ट्राइंगल ABC की जो लाइन है AB, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन DE होगी, जो कि इसकी इक्वल होनी चाहिए। Now BC equal to EF and AC equal to DF, राइट? अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्राइंगल, a point P is here, point Q is here, and point R is here. Here point F, and here point E, and here point D. In that condition, we can say that point P, Q, and R are the interior point of triangle ABC. यानी जो ये P, Q, and R है, ये interior points हैं triangle ABC के. Now we are talking about exterior. So in that case we can say that
point E and point F are the exterior point of triangle ABC, and the point D is laying on the ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये इस ट्राइंगल की जो लाइन ड्रॉ की गई है उसके ठीक ऊपर है, तो ये ट्राइंगल ABC पर ले ही मानी जाएगी, ना तो एक्सटीरियर होगी और ना ही इंटीरियर होगी. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज. नाउ हियर सी इन द एक्सरसाइज, इन द गिवन फिगर नेम द ट्राइंगल विच हैव. नाउ कंडीशन हमें दे रखी है, हमें इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है. तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करके दिखाती हूँ. कंडीशन दे रखी है कि P एज वन वर्टेक्स, P जो है ट्राइंगल का वर्टेक्स होना चाहिए. ऐसे कोई दो ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए नाउ हियर सी केयरफुली, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द P एज वन वर्टेक्स. सो P इज वन वर्टेक्स हियर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एनी टू triangles. So first triangle is, we can take this. So this will be PDE. तो यहाँ पे हमारा P वर्टेक्स हो जाएगा PDE and that will be triangle. ये ट्राइंगल का सिंबल हम लोग यूज करेंगे. ओके, नाउ अब P क्या है, we have to find out any two. I have find one. Now we can take this. ये भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो पूरा ही ले सकते हैं. तो उस कंडीशन में हो जाएगा PFR, PF and R. क्लियर? चाहते तो PER भी ले सकते थे, ये भी हमारा करेक्ट होगा. ना यार Q एज वन वर्टेक्स, तो हमारा QE वर्टेक्स हो गया. इसके लिए आपको एनी टू एंगल फाइंड आउट करने हैं, एनी टू ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं. तो जैसे मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया था सेम ऐसे Q के लिए एक आप ले सकते हैं QDF एंड सेकेंड आपका हो सकता है QPF. इसके अलावा और कौन सा हो सकता है QDR, और कौन हो सकता है QPR. तो कोई भी टू ट्राइंगल्स को आपको यहाँ नोट डाउन करना है. ठीक है. सो हाउ वी विल राइट दिस, वी विल राइट दिस लाइक दिस. फर्स्टली वी विल मेंशन इन आवर नोटबुक लाइक दिस, P एज वन वर्टेक्स. एंड प्लीज मेक दिस फिगर इन योर नोटबुक. इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे. ओके, आफ्टर दैट सो आंसर विल बी here, answer will be triangle PDE. In this triangle P is vertex and triangle PFR. Clear? Same as you will solve B and C. Now here DF as one vertex, DF as one vertex. vertex नहीं है, साइड होना चाहिए था. ओके, क्योंकि DF हमारी साइड है. ओके, सो प्लीज क्रॉस दिस एंड करेक्ट दिस. यू विल राइट साइड, DF एज वन साइड. सो वी हैव टू फाइंड एनी टू ट्राइंगल फॉर दैट. सो सी इन द फिगर केयरफुली. इन दिस फिगर DF is a side. In that case, one triangle can be this, second triangle can be this, third triangle can be this, and fourth triangle can be this. So we have here four triangles. You can write only two. Okay. So here I will write for this D and F. जो हमारी साइड है इसके लिए एक हमारा ट्राइंगल हो जाएगा QDF, ट्राइंगल QDF, एंड सेकेंड विल बी ट्राइंगल DFE और DFP. आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे DFE लिख रही हूँ. क्लियर? जिसमें हमारी जो साइड है वो DF है, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है DF हैज वन साइड. ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सेम एज यू विल सॉल्व E. So students, I am hoping that you will send your homework. Thank you.